सरकार को सोचना होगा, सेंट्रल से लेके और स्टेट सरकार को सोचना होगा कि जिसकी जितना आबादी है उस हिसाब से उसको हिस्सा देना पड़ेगा, भागीदारी उसको उतनी भागीदारी उनकी होगी। अगर नहीं देंगे तो आवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जिस तरह से बिहार का जो सर्वे आया है, जिस तरह से ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, जिस तरह से उनका रेशियो है, अब उनको उतना ही वोट और सीट मिलेगा उनको। और जो ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वाले लोग हैं उस हिसाब से उनको भागीदारी देनी पड़ेगी। और इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और विपक्ष के मैक्सिमम नेताओं ने इसको सपोर्ट किया और जिसके कारण आज बिहार ने एक इतिहास रच दिया। हिंडौल पटना नगर निगम बिल्कुल जीरो पे है। बिहार की राजधानी पटना है, उसके बाद भी यहाँ सफाई नाम की कुछ नहीं है। यहाँ की जो मेयर है सीता साहू, लगता ही नहीं है कि वो मेयर है, वो कहीं पे दूर दशा कहीं वो नजर ही नहीं आती है। आज जिस तरह से स्ट्राइक है, अवाम कचरे में जी रहा है, हर एरिया में, हर क्षेत्र में बुरी तरह से बदबू फैला। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ जन अधिकार पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है मोहम्मद शहजाद साहब, जो लगातार अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं, हर मुद्दे पर अपनी बातें रखते हैं। कल जैसा कि नीतीश कुमार का जो एक समझिए ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे नल जल योजना था, उसी तरीक़ा से जाति जनगणना का भी एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से एक मुद्दा बनाए हुए थे। कल वो घोषणा हो चुकी, कितने लोग कहाँ हैं, सारा रिजल्ट आ गया है पूरी तरीक़ा से। जो राज्य सरकार का जो मंशा था वो लगभग कामयाब हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है। अब किसको ये इलेक्शन में फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं और किससे क्या। शहजाद साहब है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे जानना चाहेंगे कि जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट बोल रहे हैं, जो ये जनगणना का जो पूरा रिजल्ट फाइनल हो चुका है, कौन कितनी भागीदारी है, इलेक्शन में इसका कितना महत्व है। देखिए, सबसे पहले कल जो जाति जनगणना बिहार में आया है, ये बड़ी खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए कि ये पहली बार ऐसा हुआ और ये बिहार से शुरुआत हुआ है और ये पूरे हिंदुस्तान में ये जाति जनगणना अब होगा। इसलिए कि ये जाति जनगणना ने प्रूफ कर दिया है कि जाति जनगणना से जो पिछड़े लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, उनकी आबादी जिस तरह से अप्रोक्स 65% है और उनको 27% मात्र रिजर्वेशन मिलता है। तो ये 65% रिजर्वेशन जा कहाँ रहा? अब तो सरकार को सोचना होगा, सेंट्रल से लेके और स्टेट सरकार को सोचना होगा कि जिसकी जितना आबादी है उस हिसाब से उसको हिस्सा देना पड़ेगा, भागीदारी उसको उतनी भागीदारी उनकी होगी। अगर नहीं देंगे तो आवाम उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जिस तरह से बिहार का जो सर्वे आया है, जिस तरह से ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत, जिस तरह से उनका रेशियो है, अब उनको उतना ही वोट और सीट मिलेगा उनको। और जो ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वाले लोग हैं उस हिसाब से उनको भागीदारी देनी पड़ेगी। और इसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और विपक्ष के मैक्सिमम नेताओं ने इसको सपोर्ट किया और जिसके कारण आज बिहार ने एक इतिहास रच दिया हिंदुस्तान में। और ये बड़ी खुशी की बात है, आने वाले समय में बिहार से पिछड़ापन दूर होगा। लोगों की सोच समझकर जिस तरह से बजट आएगा उस हिसाब से इसकी जितनी भागीदारी, जितना हिस्सा है उसको मिलेगा, ये बात तय है। इसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और विपक्ष के जो और नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, इन सारे को बिहार में जो काम कर रहे हैं, इन लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन में इसका क्या रूपरेखा होगा सर? देखिए, ऑब्वियसली है कि इलेक्शन में तो इसका बीजेपी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने जा रहा है। ऑब्वियसली बीजेपी के रेशियो में बहुत गिरावट आएगी। जो दलित हैं, पिछड़े लोग हैं जिसकी वो राजनीति कर रहे हैं, और ओवरऑल बिहार में राजनीति जो होती है वो जात की राजनीति ही होती है। और जिस तरह से जात को शो किया गया है, ऑब्वियसली बीजेपी कहीं पे नज़र नहीं आई। हालात खास्ता होने वाली है बीजेपी के सेंट्रल से लेकर के बिहार में बीजेपी शायद बहुत कम दायरे में नजर आएगी। चिराग पासवान भी एक बिहार के माने वो एक नेता, एक समझिए कि मुख्यमंत्री की शक्ल में लोग भी उसको देख रहे हैं, उनके चाहने वाले। ये जो अभी जाति जनगणना जो आया है, उनका क्या रिएक्शन होगा? वो बीजेपी की तरफ है। देखिए, कोई गठबंधन में कहीं रहे, नीतीश कुमार 18 साल गठबंधन में रहे बीजेपी के, इसका मतलब क्या वो बीजेपी की बोली बोलते थे? ऐसा तो नहीं था ना। तो आपके जो पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उनके फादर भी जो सियासत करते थे वो अपनी सियासत करते थे। गठबंधन में कोई कहीं हो, लेकिन सियासत वो अपनी करेंगे। वो दलित के नेता हैं, वो
पिछड़े के नेता हैं ऑब्वियसली, इसलिए उनका भी समर्थन था जाति समीकरण में। जात का जो अभी हुआ है सर्वे, उसमें चिराग पासवान भी चाहते थे कि किसी तरह से इसका लगातार अति पिछड़ा लोग का आवाज उठाते हैं। ऑब्वियसली वो आवाज उठाते हैं, और जिस तरह से वो अभी वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, एक भीड़ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली बिहार में एक अस्तित्व होगा उनका, और आने वाले समय में चिराग पासवान वाकई बिहार का एक चिराग होगा। मुख्यमंत्री के नजर नो डाउट इसमें एक बड़ा चेहरा है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी पार्टी का क्या इसमें जो रिएक्शन आया है वो आप बताएं। जो पप्पू यादव लगातार गरीबों के मसीहा ही कहे जाते हैं। देखिए ऑब्वियसली जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय पप्पू यादव जी, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में एक गरीब के मसीहा कहलाते हैं, और हर उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां पे कोई भी तरह का क्राइम और किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है। ऑब्वियसली वो एक काफ़ी सोशल आदमी है, और आवाम को उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप भी लगातार गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, कोई भी ऐसा समस्या हो तो क्या लगता है आप भी कुछ इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली देखिए हम ऐसे पार्टी से हैं कि हमारा नेता ही जो है वो गरीबों का मसीहा है, तो हम लोग को भी गरीबों के बीच में ही रहना है, पिछड़ों के बीच में रहना है, उनकी आवाज़ बननी है। ऑब्वियसली आवाज़ बन करके उभरना है, और आने वाले 2025 में एक अलग बिहार होगा। लेकिन जो नगर निगम का हड़ताल है, अभी तक इसका कोई भी किसी तरीका से नजर नहीं आ रहा टूटने का, और पूरी सिटी गंदगी से अंबार से भरी। नगर निगम का हड़ताल का क्या वजह है, और क्या क्यों नहीं एक्शन ले रही है? पूरी सिटी का हालात देख रहे हैं आप। देखिए ऑब्वियसली 18 साल अप्रोक्स से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने शासन किया, और अगर आप ओवरऑल आप देखें तो सबसे ज़्यादा डिफॉल्टर अगर नीतीश कुमार हैं तो पटना नगर निगम को लेकर के हैं। ओवरऑल पटना नगर निगम बिल्कुल जीरो पे है। बिहार की राजधानी पटना है, उसके बाद भी यहाँ सफाई नाम की कुछ नहीं है। यहाँ की जो मेयर है सीता साहू, लगता ही नहीं है कि वो मेयर है, वो कहीं पे दुर्दशा कहीं वो नजर ही नहीं आती है। आज जिस तरह से स्ट्राइक है, आवाम कचरे में जी रहा है, हर एरिया में हर क्षेत्र में बुरी तरह से बदबू फैला हुआ है, और नगर निगम के लोग स्ट्राइक पे गए हुए हैं। उनकी मांग जायज़ है, उनकी मांगों को मानना चाहिए। आज 12 साल 14 साल से वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिल रहा है, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, तो क्या है, क्या उनको पेट में बांध करके वो काम करेंगे? गंदा काम करते हैं, इस तरह से लोगों को सफाई देते हैं, हर क्षेत्र में घुस घुस के लोगों की बात सुनते हैं, उसके बावजूद भी उनका पेट तक नहीं भर रहा है, उनको उनके आय को नहीं बढ़ाया जा रहा। क्या करेंगे वो? स्ट्राइक नहीं रखेंगे तो क्या करें? इसमें सीता साहू जी को, चीफ मिनिस्टर को, और जो सरकार चला रही है उसको तवज्जो देना चाहिए। सरकार बिल्कुल इसके अंदर आती है, इसमें पूरी तरह डिफॉल्टर है बिहार गवर्नमेंट, जो सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, और मेयर जो है उनकी हालात बहुत खराब है, उनको कोई मतलब नहीं है सफाई से पटना में। डेंगू का हालात बढ़ते जा रहा लगातार, कितना असर पड़ेगा इस गंदगी से? ऑब्वियसली असर पड़ेगा। हर एरिया हर वार्ड को आप उठा करके देख लीजिए, सिटी क्षेत्र से लेकर राजेंद्र नगर से लेकर के हर एरिया को आप देख लीजिए, गंदगी से फैला हुआ है। हर हॉस्पिटल डेंगू और तरह तरह की गंदगी के बीमारियों से पाटा हुआ है। हालात बहुत खराब है बिहार के इस मामले में। देन एंड देयर जल्दी से जल्दी नीतीश कुमार को इस पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और सीता साहू से उनको बुलाकर बात करनी चाहिए, और उनको इस पे स्ट्राइक को तोड़ने के लिए कहना चाहिए। क्या लगता है ऐसे स्मार्ट सिटी बन पाएगी? कहाँ से स्मार्ट सिटी बनेगा सर? हालात इतने खराब है कि बिहार में ये तो सबसे समझिए कि पिछला रैंक पटना को दिया जाए। नेता लोग यहाँ पर सारा एंजॉयमेंट नेता पटना में करेंगे, सारा वर्ग सारा फायदा पटना से लेंगे, लेकिन पटना का कुछ नहीं करेंगे। पटना में हालात बहुत खराब है, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो सफाई का मामला हो। आज के डेट में जितने बिजनेसमैन हैं सबकी हालत खराब है, उसकी जिम्मेवार इसमें नो डाउट गवर्नमेंट है, और खासकर ये पटना सीता साहू मेयर जो है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप देर न देर स्ट्राइक तोड़िए, वहां के लोगों का आप आय बढ़ाइए, उनको रोजगार दीजिए, उनका परमानेंट रोजगार कीजिए उनको, और नहीं तो ये बहुत भयावह स्थिति पटना की होती जा रही है। मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद शहजाद साहब, जो राष्ट्रीय जो जन अधिकार पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पूरी तरीक़ा से वो नगर निगम के हड़ताल पे कर्मचारी लोग के साथ हैं, और उन्होंने सरकार से लेके पटना मेयर तक को घेरा, और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये हड़ताल टूटे, इसलिए कि हालात जो है बहुत ही गंदगी बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है। इससे भयावह जो है डेंगू के जो असर है और भी बढ़ने की आशंका है। इन्होंने मेयर सीता साहू जी से अपील की है
इस चैनल के माध्यम से कि वो जल्द से जल्द इस हड़ताल को ख़त्म करें और जो मांगे हैं उनकी, जो जायज़ मांगे हैं कर्मचारी लोग की, वो पूरा करें। और नीतीश कुमार सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए वो कहते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी ऐसे कैसे बनेगा। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने कही, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।